अमरनाथ यात्रा 2025 सुरक्षा पहलुओं से जुड़े कुछ आप सभी तीर्थ यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी जो आप सभी तीर्थ यात्रियों के लिए जरूरी है। इस वीडियो में हम आप सबको वह जानकारी देंगे जो अमरनाथ यात्रा सुरक्षा से जुड़ी आप सभी तीर्थ यात्रियों के लिए बड़ी जानकारी है। साथ ही साथ यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए भी काफी बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी है। पवित्र यात्रा की तैयारी, अमरनाथ यात्रा 2025 सुरक्षा गाइड। इलाके और ऊंचाई को समझें। अमरनाथ यात्रा में उच्च ऊंचाई वाली ट्रैकिंग शामिल है जो शारीरिक रूप से कठिन हो सकती है। खुद को अनुकूल करें। बदलते वायुमंडलीय दबाव को समायोजित करने के लिए यात्रा शुरू करने से पहले कुछ दिन कम ऊंचाई वाले स्थानों पर बिताएं। यानी कि अगर आप अमरनाथ यात्रा पर आ रहे हैं तो वह यात्रा से पहले आप 10 से 15 किलोमीटर हर दिन चलें, क्योंकि अमरनाथ यात्रा काफी दुर्गम और कठिन इलाकों से होकर जाती है जहां पर आपको ऑक्सीजन लेवल की भी कमी देखने को मिलती है। समझदारी से सामान पैक करें। आरामदायक चलने वाले जूते, गर्म कपड़े, बारिश के कपड़े और संभावित ऊंचाई की बीमारी के लिए पर्याप्त दवाएं जैसे आवश्यक सामान पैक करें। अगर आप अमरनाथ यात्रा पर आ रहे हैं जो आप सभी के लिए पर्याप्त दवाएं हैं, यानी कि अगर आप जो दवाई लेते हैं वह अपने साथ जरूरी दवाई भी रखें। हालांकि वहां पर अमरनाथ यात्रा के 500 मीटर की दूरी पर ऑक्सीजन बूथ और हेल्थ चेकअप दिए हुए हैं जो आप सभी के लिए बेस कैंप हॉस्पिटल भी हैं जो कि बड़े हॉस्पिटल हैं। इसके बाद यात्रा के लिए आवश्यक सुरक्षा युक्तियां। हाइड्रेटेड रहें। यात्रा के दौरान विशेष रूप से ट्रैक के दौरान खूब पानी पिएं। अपने शरीर की सुने। जब जरूरत हो तो ब्रेक लें और खुद को अपनी सीमा से ज्यादा ना धकेलें। यानी कि जब भी आप यात्रा करेंगे आराम से यात्रा करें। जब आपको जरूरत हो, आवश्यकता हो बैठने की, वह आराम करें। दूसरे लोगों को देखकर अपने आप को ज्यादा तेज ना चलाएं। मौसम का ध्यान रखें। पहाड़ों में मौसम तेजी से बदल सकता है, इसलिए कई परतें पहने और किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहें। यात्रा के दौरान ऊंची ऊंचाई वाले इलाकों में जैसे कि महागुना स्टाप में आपको मौसम चंदनवाड़ी में अलग मिलेगा और महागुना स्टाप में अलग मिलेगा। महागुना स्टाप की ऊंचाई है 14,500 फीट की, जहां पर आपको ऑक्सीजन लेवल की कमी तो देखने को मिलेगी, साथ ही साथ मौसम भी आपको खराब देखने को मिलेगा। भीड़ में नेविगेट करना और दुर्घटनाओं से बचना। अपने आसपास के माहौल के प्रति सजग रहें। अपने सामान पर नजर रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें। यात्रा के दौरान अगर किसी दुर्गम इलाकों में कई बार ऐसा होता है कि भीड़ लग जाती है, घोड़ा, पालकी, पिट्ठू और यात्रा के दौरान यात्रा पर चलने वाले लोग भी कहीं ना कहीं जब यात्रा बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं भीड़ का इलाका बन जाता है। इस तरह के इलाकों से बचें। पवित्र वातावरण का सम्मान करें। गंदगी फैलाने से बचें और तीर्थ यात्रा की पवित्रता बनाए रखें। जब भी आप यात्रा करते हैं तो कई लोग बिस्किट, कोई गावा जूस, कुछ न कुछ अपने बैग में कुछ न कुछ लेकर चलता है, तो वह जो भी आप खाएंगे वह अपने बैग के साइड जेब पर ही रख लें। खाकर कोई भी ऐसी गंदगी पर्यावरण में ना फैलाएं जिससे कि यात्रा मार्ग पर गंदगी देखने को मिले। स्वस्थ और प्राथमिकता चिकित्सा सावधानियां। बुनियादी प्राथमिकता चिकित्सा आपूर्तियां साथ रखें। दर्द निवारण, पट्टियां, एंटीसेप्टिक और आवश्यक की दवाएं शामिल करें। तुरंत चिकित्सा सहायता लें। यदि आपको ऊंचाई पर बीमारी या अन्य स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं तो तुरंत मदद लें। यात्रा के दौरान आप सभी के लिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, अगर आपको कोई भी जैसे कि ऑक्सीजन लेवल की कमी आ रही है आपको, या फिर कुछ और आपको शरीर में दर्द हो रही है, तो अगर आपने अपने साथ दवाई ना भी लाई है तो वह आपके नजदीकी बेस कैंप शेषनाग, पंचतरणी, जोजीबल और यात्रा के दौरान महागुना स्टॉप और 500 मीटर के साथ में कई सारे आर्मी के छोटे बड़े कैंप भी लगे होते हैं। उन पर जाकर अपनी जरूर हेल्थ को चेक करवा लें। चिकित्सा सुविधाओं के बारे में जानकारी रखें। यात्रा मार्ग पर चिकित्सा सुविधाओं के स्थान से खुद को परिचित करें। महत्वपूर्ण जानकारी और संसाधन। यात्रा के लिए पंजीकरण करें। यात्रा परमिट प्राप्त करें और पंजीकरण दिशा निर्देशों का पालन करें। यानी कि यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्री पहले से ही अपना पंजीकरण करवाते हैं।
एडवांस पंजीकरण करवाते हैं। जिन तीर्थ यात्रियों का ये नहीं हो पाता है वह जम्मू में अपना तत्काल पंजीकरण करवा सकते हैं। बिना यात्री परमिट के किसी भी तीर्थ यात्री को यात्रा में शामिल नहीं किया जाता है और इसीलिए पहले से ही अपना यात्रा परमिट बनाकर रखें। वह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से मिलता है। मौसम अपडेट देखें। नवीनतम मौसम, पूर्ण निर्माण और सलाह के बारे में जानकारी रखें। अधिकारियों के संपर्क में रहें। यदि आपको कोई समस्या या आपात स्थिति आती है तो उच्च अधिकारियों से संपर्क करें। यह आप सभी तीर्थ यात्रियों के लिए कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप सभी के लिए सुरक्षा से जुड़ी काफ़ी बड़ी जानकारी है, जैसे कि यात्रा कैसे करनी है, यात्रा के दौरान किन नियमों का पालन करना है और यात्रा में आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। पहलगांव से अमरनाथ गुफा की दूरी है कुल 48 किलोमीटर की और चंदनवाड़ी तक गाड़ी जाती है जो कि 16 किलोमीटर तक जाती है। इससे आगे की पैदल चढ़ाई जो है वह 32 किलोमीटर की है जो आपको पैदल करनी होती है। बालटाल से तीर्थ यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों को लगभग 14 किलोमीटर पैदल चढ़ाई कर कर पवित्र गुफा तक पहुंचना होता है, पर यह यात्रा मार्ग दुर्गम और कठिन चढ़ाई वाला है जिससे कि करने वाले तीर्थ यात्रियों को थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। कुछ इस तरह की आप अपने साथ तैयारी रख सकते हैं। और अमरनाथ जी यात्रा 2025 में आप सभी तीर्थ यात्रियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हर हर महादेव, जय श्री अमरनाथ जी।